नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये आप असेंबली देख रहे हैं, ये ड्रिल चक की असेंबली है। तो इस की असेंबली जो है हम आज बनाएंगे केटिया V5 पर। मेरे साथ इससे पहले आपने इस असेंबली को क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया था, तो हम इसे अब केटिया पर बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ इसे बना सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, एक है ये अम, इसको कहेंगे हम पायलट, और दूसरा पार्ट जो है इसे हम कहते हैं हैंडल। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो ड्रिल चक्की का जो यूज़ है वो जब हम किसी ड्रिल चक में किसी ड्रिल को इंसर्ट करने के बाद उसकी टाइटनिंग करते हैं तो इस गियर्ड पोर्शन को यूज़ करते हैं। तो उसे घुमाने के लिए हम इस इंसर्ट करने के बाद इस हैंडल की मदद से जो है हम उस ड्रिल चक को टाइट करते हैं उसमें ड्रिल को। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल क्लोज करने के बाद दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो सबसे पहले हमारे सामने आता है जब हम कैटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया। अब देखिए ये स्क्रीन हमारे जो सामने आती है, इसमें हम पार्ट मॉडलिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं पार्ट को बनाना शुरू करता हूँ। पहले मैं यहाँ से स्केचर पर क्लिक करता हूँ। स्केचर पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से मैंने ये YZ प्लेन पर क्लिक किया, इसीलिए हमने ये इस तरह से घूमकर हमारे सामने आता है। मैं यहाँ से एक पहले तो एक स्केच बनाऊंगा। स्केच बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से ये प्रोफाइल पर क्लिक किया मैंने। इसके बाद एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक नीचे, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब ये कंस्ट्रेंट पर क्लिक करने के बाद मैंने इस लाइन पर क्लिक किया। ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमें दिखाई देने लगी। अब एक क्लिक और किया इसको प्लेस करने के लिए। अब इसे चेंज करके हम करेंगे 53.20 और एंटर प्रेस किया। ये कुछ ऐसे नज़र आने लगी। अब फिर से कंस्ट्रेंट पर आए। अब इस पॉइंट और इस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये निकल के आया हमारे सामने। इसे यहाँ पर प्लेस किया। अब इसे चेंज करके कर देंगे 53.20 डिवाइडेड बाई 2 और एंटर प्रेस किया। तो देखिए ये लाइन बिल्कुल बीच में आ गई। अब यहाँ से हम थोड़ा जूम इन करके और इसे बड़ा करके देखते हैं तो ऐसे ये लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से अब हम ये प्रोफाइल में फिर से जाते हैं, एक क्लिक इधर, इस तरह से नीचे, फिर राइट हैंड साइड, फिर एक एंगल बनाते हुए यहाँ नीचे आएंगे और एस्केप दबाते हैं यहाँ से। इसके बाद कंस्ट्रेंट पर गए, इस लाइन पर क्लिक किया। देखिए ये डायमेंशन नज़र आई, इसे मॉडिफाई करेंगे। टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया, 4 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। दोबारा कंस्ट्रेंट पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इस लाइन पर गए, एक क्लिक इधर किया। डबल क्लिक करने के बाद इसे मॉडिफाई करके कर दिया हमने 8। फिर इस लाइन पर क्लिक किया, नीचे की तरफ रखा डायमेंशन को, डबल क्लिक किया, इसे चेंज किया हमने फिर से 4 mm पे। अब इस पॉइंट और ये वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये निकल कर आता है सामने। डबल क्लिक किया, इसे कर दिया हमने 15। ओके। अब हम यहाँ से ये देखिए ये प्रोफाइल पर जा रहा हूँ मैं फिर दोबारा। एक क्लिक मैंने इस पॉइंट पर किया। थोड़ा इसे जूम इन और कर लेते हैं क्योंकि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कनेक्ट नहीं हुआ। फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये रहा एंड पॉइंट, इस पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऊपर, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। दोबारा कंस्ट्रेंट पर मैंने डबल क्लिक किया, एक क्लिक इस लाइन पर। देखिए नीचे ये डायमेंशन निकल कर आई, ये है 7.361। इसे हम चेंज करके कर देंगे कितना, 6। और इस लाइन की जो ये हाइट है, ये देखिए निकल कर आ रही है 19। इसे हम चेंज करके कर देंगे 30 mm। कुछ ऐसे नज़र आएगा ये। ओके। तो चलिए अब हम यहाँ से इस पॉइंट, ये देखिए ये लाइन हमें ऐसे नज़र आ रहा है। ये मैंने राइट क्लिक किया और वर्टिकल मेजर डायरेक्शन पर क्लिक किया। तो देखिए ये हमें 19.36 दिखा रहा है यहाँ पे। यहीं पे प्लेस किया। इसे हम कर देंगे कितना, ये कर देते हैं 12। ऐसे कुछ नज़र आ रहा है अब हमें। तो चलिए अब हमें बनानी है एक आर्क। इन दोनों पॉइंट्स को एक आर्क की मदद से हमें कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन में नीचे आर्क का ऑप्शन आता है। 3 पॉइंट आर्क है ये। 3 पॉइंट आर्क पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर, और ये देखिए
एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, फिर से ट्राई करते हैं इसे। इस बार एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, एस्केप दबाया, चेंज करते हैं, दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विद लिमिट्स। इस पर क्लिक किया हमने, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर। हाँ देखिए, अब ये हमें चाहिए था एक्चुअली। देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैंने यहाँ क्लिक कर दिया अंदाजे से और रख दिया। अब इसकी जो एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से और यहाँ कंस्ट्रेंट पर जाकर इसकी जो वैल्यू है ये रेडियस की, इसे चेंज करके कर देंगे कितना, 20। ये तो कुछ ऐसे ही हमें दिखाई देगी, लेकिन ये कनेक्टिविटी यहाँ पर होनी ज़रूरी है। एस्केप दबाया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से आर्क बनाते हैं। रेडियस की वैल्यू हम यहीं से दे देते हैं, टैब की से हम ये ऊपर देखिए रेडियस वाले बॉक्स को हाईलाइट करने के बाद यहाँ वैल्यू दे देते हैं 20 और एंटर प्रेस कर देते हैं। और ये देखिए बस यहीं पर क्लिक कर दिया हमने और ये 20 mm का एक रेडियस आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो ये स्केच यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाता है। इसको फिट ऑल इन पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से स्केच नज़र आ रहा है हमें। ये क्लोज होना चाहिए, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अब हम एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ऐसे नज़र आने लगा हमें ये। अब यहाँ पर ये देखिए शाफ्ट कमांड है, शाफ्ट पर क्लिक किया, शाफ्ट पर क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए। अब ये है एक्सिस के लिए, यहाँ पर देखिए नो सिलेक्शन दिखा रहा है, ये हाईलाइट हो गया। तो हम यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से घूम कर हमें नज़र आएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें अब दिखाई देने लगा। चलिए अब हम इसमें गियर्ड पोर्शन बनाते हैं। गियर्ड पोर्शन बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक स्केच बनाएंगे। पहले स्केच पर क्लिक किया, स्केचर पर। अब ये सरफेस जो है इसे सेलेक्ट किया, ये देखिए ऐसे घूम कर आ गई। अब थोड़ा इसको जूम इन करके थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सर्कल हमें बनाने हैं। ये सर्कल कमांड को यूज़ करेंगे हम। एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, दोबारा सर्कल पर जाएंगे, एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, बड़े वाले सर्कल की सरकमफेरेंस पर क्लिक किया, ये देखिए डायमेंशन दिखने लगी। दोबारा कंस्ट्रेंट पर गए, छोटे वाले सर्कल की सरकमफेरेंस पर क्लिक किया, इसका डायमीटर भी दिखने लगा। तो चलिए अब इन्हें हम चेंज करते हैं। तो ये एक, इनमें से एक को हम डायमीटर चेंज करके कर देंगे 30 mm का और दूसरे को कर देंगे 9 mm का। तो ये दो सर्कल हमें नज़र आएंगे सेम सेंटर को शेयर करते हुए, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम ये दोबारा प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, ये रहा पॉइंट। और यहाँ से देखिए हम टैब की मदद से ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं इनमें आ जा रहे हैं। तो लेंथ वाले बॉक्स में आकर मैंने यहाँ पर जो लेंथ है वो कर देता हूँ मैं कितनी, ये जो बड़ा वाला सर्कल हमने बनाया था इसका डायमीटर 30 रखा था, तो इसे कर देता हूँ मैं 20। और फिर टैब दबाया मैंने और एंगल को कर देता हूँ 10 और फिर एंटर प्रेस कर दिया यहाँ से। ये देखिए लाइन बन गई और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। अब इस लाइन को हमें मिरर करना है नीचे की तरफ। तो देखिए ये दिखाई दे रही है हमें मिरर कमांड। मिरर पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए लाइन मिरर होकर दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हम ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिम के लिए देखिए ये है, यहाँ से नीचे जाएंगे, ये है क्विक ट्रिम। इस पर डबल क्लिक किया, देखिए अब जो जो पोर्शन हमें हटाना है यस उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये जो ओवरऑल सर्कल है ये भी हट जाएगा और यहाँ से ये देखिए ये पोर्शन हटेगा, फिर ये सर्कल भी हट जाएगा। तो हमें ये एक्चुअल स्केच है हमारा जो हमें चाहिए, जिसके हिसाब से हमें मटेरियल रिमूव करना। तो यहाँ से हमने एग्जिट वर्क बेंच पर क्लिक किया, हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम पॉकेट कमांड को यूज़ करेंगे। देखिए मैंने पॉकेट पर क्लिक किया, पॉकेट पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से
इस स्केच को क्लिक किया, यहाँ पर वैल्यू दे दी 10 और एंटर प्रेस किया। इस तरह से देखिए ये पोर्शन कटा हुआ हमें दिखाई देने लगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से ये ले लिया हमने एज फिलेट। एज फिलेट यहाँ पर वैल्यू दे दी हमने 0.3 और यहाँ से देखिए ये फेस, ये फेस, ये फेस, यहाँ से अब हमने प्रीव्यू देखते हैं हम और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये एक इसकी जितनी भी एजेस थी, शार्प एजेस, वो हमने 0.3 mm की रेडियस से रिमूव कर दी, फिलेट कर दी उन शार्प एजेस को। और इसके बाद हम यहाँ से एक फिलेट और ले लेते हैं जो इधर चला जाएगा, ये 0.3 का होगा। ओके, इस तरह से ये। अब हम इसे सर्कुलर पैटर्न की मदद से आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमने ये पार्ट बॉडी, ये नज़र आ रहा, हमने प्रोडक्ट ट्री को एक्सपैंड किया। तो एक तो ये पॉकेट है जिसे हमें पैटर्न करना है, और दूसरा ये एज फिलेट है, इसे भी हमें पैटर्न करना है। इन दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ से। ये है पैटर्न फीचर, रेक्टेंगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है, इसके नीचे ये देखिए ये सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पर क्लिक किया और यहाँ से ये ले लिया हमने इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग था, तो यहाँ ले लिया हमने टोटल एंगल एंड इंस्टेंसेस। यहाँ पर ये 45 डिग्री की जगह 360 टाइप किया, और इसके बाद ये इंस्टेंसेस के लिए गए, यहाँ पर ले लिया हमने, अगर हमें 10 बनाने हैं तो यहाँ पर 11 टाइप करना होगा, तो 10 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। रेफरेंस एलिमेंट यहाँ पर क्लिक किया हमने, ये ऊपर वाली सरफेस को हमने ले लिया रेफरेंस एलिमेंट, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया और ओके। इस तरह से देखिए ये पायलट का जो गियर्ड पोर्शन है वो यहाँ पर रेडी हो गया। चलिए अब हम इसमें बची हुई जो एजेस हैं, शार्प एजेस, उनको राउंड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लिया ये एज फिलेट, 0.3 mm की वैल्यू इसमें ऑलरेडी रखी हुई है। ये एज हो गई, नीचे वाली एज हो गई, और इसके बाद ये एज है, इसके नीचे ये वाली एज है, और ये भी है, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ये सभी एजेस जो हैं वो ये देखिए रिमूव हो गई और फिलेट हो गया ये कॉर्नर्स जितने भी आपको नज़र आ रहे थे, शार्प कॉर्नर्स। तो अब हम यहाँ से ये देखिए ये है आइसोमेट्रिक व्यू, इस पर क्लिक किया मैंने, इस तरह से हमें दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अब हम इसमें एक होल बनाना है, जो रह गया है वो होल बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने दोबारा ये स्केच पर क्लिक किया, और ये जो हमें प्लेन नज़र आ रहा है YZ, इस पर दोबारा क्लिक किया। अब देखिए ये घूम कर ऐसे हमारे सामने आया। अब हम एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बिल्कुल बीच में सेंटर मार्क किया, और एक क्लिक बाहर, और एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से। यहाँ से कंस्ट्रेंट पर गए, इसका जो डायमीटर है वो ले लिया हमने चेंज करके, कितना 6 mm का डायमीटर है इसका। और यहाँ से फिर दोबारा ये कंस्ट्रेंट पर जाते हैं, ये जो नीचे वाला एज आपको नज़र आ रहा है, इस एज से इसका जो सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 10 mm। ओके, अब यहाँ से हमने एग्जिट करना है, एग्जिट पर क्लिक किया। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं पॉकेट कमांड यूज़ करूँगा, और इससे हम मिरर्ड एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे। ये बोथ साइड हमें मटेरियल को रिमूव कर देगा, और ओके ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ फिर मैंने एज फिलेट है जो, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लेंगे 0.5, और ये फेस को ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए ओवरऑल दोनों तरफ जो है ये शार्प कॉर्नर्स भी रिमूव हो गए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, ये है पायलट। इसे चलिए सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव एज, इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हम रख देते हैं ये पायलट 1, सेव कर दिया इसे। और यहाँ से मैं फाइल को ये देखिए क्लोज कर देता हूँ,
क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा नई फाइल ओपन करेंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, और ओके। अब हमें अगला कंपोनेंट बनाना है जो कि है हैंडल। हैंडल के लिए हम स्केच बनाएंगे। देखिए स्केच पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया। सॉरी, मैं फिर से एग्जिट करूँगा। एक्स वाई प्लेन हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हमें दूसरा प्लेन सेलेक्ट करना है। दोबारा स्केच पर क्लिक किया और ये वाई जेड प्लेन सेलेक्ट किया मैंने। वाई जेड प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हमें एक सर्कल बनाना है। मैंने सर्कल पर क्लिक किया, बिल्कुल सेंटर पर सेंटर मार्क किया और एक क्लिक बाहर की तरफ, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसका डायमेंशन हमें चेंज करके कर देना। इसका डायमीटर हम कर देंगे इतना 6.5 और एग्जिट किया हमने वर्कबेंच से। अब पैड पर क्लिक किया, इसे फिट ऑल इन कर लेते हैं। इस तरह से देखिए दिखाई देगा। अब इसकी जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो हमें करनी है 50 mm और एंटर प्रेस कर दिया तो ये कुछ ऐसे हमें नज़र आएगा। देखिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, फिर से एक स्केच बनाना है। मैंने स्केच पर क्लिक किया और इसे घुमाकर जो ये जो फेस हमारे सामने आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब फिट ऑल इन करते हैं इसको, थोड़ा सा और जूम इन करना होगा हमें इसे। देखिए जूम इन किया इसे। जूम इन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे। देखिए रेक्टेंगल कमांड में हमें ये मिल रहा है सेंटर रेक्टेंगल। ये सेंटर रेक्टेंगल लिया हमने, एक क्लिक किया सेंटर पर और एक क्लिक ऊपर की तरफ, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इस लाइन का जो ये डायमेंशन है इसे हमने कर दिया कितना 4। और देखिए ये भी साथ में दोनों एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए ये भी 3.8 है, इसको भी हम चेंज करके कर देंगे कितना 4। इस तरह से देखिए स्क्वायर बन गया। और एग्जिट वर्कबेंच और फिट ऑल इन पर क्लिक किया हमने। इस तरह से देखिए नज़र आ रहा है। ये यहाँ से दोबारा पैड पर क्लिक करेंगे, इस स्केच पर क्लिक करेंगे और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 20 टाइप करके एंटर प्रेस किया तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी हमें ये शाफ्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक स्केच और बनाएंगे। मैंने स्केच पर क्लिक किया, ये फेस लिया, ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। अभी देखिए घूमने के बाद ये फिट ऑल इन पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसका डायमीटर चेंज करके हम कर देंगे 6.5 जो कि पहले लिया था हमने पहले वाले सर्कल का, सेम वही होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए इस तरह से हम फिर से पैड कमांड यूज़ करेंगे। फिट ऑल इन पर क्लिक किया मैंने और इसकी जो लेंथ होगी ये ले लेंगे हम 15 mm और एंटर प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरह से देखिए हमें ये हैंडल की शाफ्ट नज़र आने लगेगी। अब इसका कॉलर हमें बनाना है तो पहले तो मैं यहाँ आइसोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ। ये ओरिएंटेशन हमें नज़र आ रहा है, इस तरह से हमें दिखाई देगा। चलिए अब एक स्केच और बनाते हैं। मैंने स्केच पर क्लिक किया और इस बार ये प्लेन लेंगे हम कितना, ये वाला एक्स वाई प्लेन। इस तरह से एक्स वाई प्लेन लिया हमने तो ये हमें ऐसे नज़र आने लगा। थोड़ा सा इसे जूम इन और कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक एलिप्स बनाएंगे तो दोस्तों ये देखिए ये रहा एलिप्स कमांड। एलिप्स पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक क्लिक ऐसे देखिए ये जो सेंटर लाइन जा रही है यहीं पर हमें ये सेंटर मार्क करना है। एक क्लिक इधर और एक क्लिक इस तरह से और एक क्लिक इस तरह से। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर जाएंगे, एक क्लिक ऐसे किया और दूसरा क्लिक देखिए कंस्ट्रेंट पर दोबारा जाने के बाद सेंटर से इधर आए और ये। अब इन दोनों को मॉडिफाई करते हैं। चलिए इससे तो हम कर देते हैं कितना 22, ये 22 हो गया। और इसे हम कर देंगे कितना 6.5 और एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा अगला हमें इसमें क्या करना है कि ये फिर दोबारा कंस्ट्रेंट पर क्लिक करते हैं। ये एज और इस सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हमें करना है कितना 5 mm। ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ से स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जिट किया हमने, कुछ इस तरह से देखिए नज़र आने लगा हमें, ये बिल्कुल बीच में बना है। यहाँ से अब ये देखिए पैड पर क्लिक किया
और इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये नज़र आने लगा। अब यहाँ से हमने लिया मिरर्ड एक्सटेंट, ये वैल्यू ले ली हमने 1.5 और एंटर प्रेस किया। ये तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आने लगा। देखिए अब इसमें कुछ शार्प कॉर्नर्स हैं जो हमें रिमूव करने हैं। वहाँ पर हम एज फिलेट पर जाते हैं दोबारा। यहाँ पर हम इस बार वैल्यू ले लेंगे 1 mm, एक टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए एक तो ये एज है इस तरफ और ये इस तरफ। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में ये तीनों जो एजेस हैं इनको हमें राउंड करना है। ये देखिए ये गलत सेलेक्ट हो गई। क्लियर सिलेक्शन किया दोबारा से, इस सिंगल एज को हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से ये कॉर्नर्स को हमें राउंड कर देना है। तो चलिए अब हम इसमें ग्रिप के लिए कुछ स्लॉट वगैरह हमें इस फेस पर बनाने होंगे। तो चलिए अब वो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से दोबारा मैंने स्केच पर क्लिक किया। इस बार ध्यान रखना है हमें कि ये प्लेन सेलेक्ट करना है हमें, एक्स, ये जेड एक्स प्लेन, इस पर क्लिक किया। ये ऐसे नज़र आने लगा। अब यहाँ से मैंने थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा। अब यहाँ से मैंने ये प्रोफाइल पर गए। प्रोफाइल पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, मैं एस्केप दबा रहा हूँ कमांड से बाहर निकलने के लिए। ये देखिए ये है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इस पर डबल क्लिक किया मैंने और एक क्लिक कर दिया मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट है, इस पर भी क्लिक कर दिया। अब ये जो रेफरेंस है इस पर क्लिक किया और एक क्लिक इधर कर दिया, तो ये दोनों रेफरेंसेस मुझे मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, इसे वापस डीएक्टिवेट कर दिया। अब लाइन, ये देखिए प्रोफाइल कमांड से हम बनाना इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, एक क्लिक नीचे, एक क्लिक ऐसे, एक क्लिक यूँ, और एस्केप दबाकर बाहर निकले। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं इसे। जूम इन करने के बाद अब यहाँ से हमें कंस्ट्रेन यूज़ करना है। देखिए कंस्ट्रेन पर आ गए। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, इस दोनों के बीच का जो हमने डिस्टेंस लेना है वो 0.75 ले लिया और फिर गए कंस्ट्रेन पर, डबल क्लिक किया इस पर। यहाँ से नीचे की तरफ इसकी डायमेंशन लाए, इसे डबल क्लिक करके चेंज किया हमने 0.75 और इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट, इसे भी हमने कर दी कितना, 0.75 और एंटर प्रेस कर दिया इस तरह से। देखिए अब ऊपर का पोर्शन जो है अभी हमने उसको क्लोज नहीं किया है। एक बार फिर से यहाँ पर मैं जूम इन करूँगा। जूम इन कर लेना थोड़ा बेहतर है क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। और एस्केप दबाया मैंने, ये देखिए क्लोज हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ मिरर करेंगे तो इसे थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस के लिए हमें एक्सेस चाहिए। ये लिया। अब यहाँ से ये देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया या फिर इसे एक दो, कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए देखिए ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये मिरर और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये देखिए दोनों तरफ ये जो स्क्वायर है ये हमें नज़र आने लगा इस तरह से। ओके, अब एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद ये हमें कुछ ऐसे नज़र आएंगे। अब यहाँ से देखिए ये है पॉकेट कमांड। पॉकेट कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ से ले लेंगे मिरर्ड एक्सटेंट। अब इसके बाद हम यहाँ वैल्यू ये बढ़ाते चले जाएंगे। ये वैल्यू हम ले लेते हैं 20 ले लिया। अब देखिए ये ऊपर नीचे दोनों तरफ में स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब इन्हें पैटर्न कर लेंगे हम। यहाँ से पैटर्न करने के लिए पार्ट बॉडी एक्सपैंड किया इसे, तो पॉकेट सेलेक्ट किया। पॉकेट सेलेक्ट करने के बाद ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ से हम ये इंस्टेंसेस ले लेते हैं 7, स्पेसिंग हम ले लेते हैं 1.5 और रेफरेंस नो सिलेक्शन यहाँ पर क्लिक किया और रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं ये ये सरफेस। ओके, ये ले लिया हमने। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 7। ओके, तो यहाँ से हमें कुछ चेंज करना होगा। एक्चुअली ये
जो हमने रेफरेंस लिया है ये, अच्छा ये देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्शन। फर्स्ट डायरेक्शन को हम एक ही रखते हैं, ओके। और सेकंड डायरेक्शन में हम जो है वो चले जाते हैं इस तरह से। एक बार मैं कमांड से बाहर निकल रहा हूँ, इसे दोबारा करते हैं हम। पॉकेट रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेफरेंस एलिमेंट, ये सरफेस ले लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल सही आया है, ये सरफेस ले लेते हैं हम। अब ये सेकंड डायरेक्शन में इस तरफ है, फर्स्ट डायरेक्शन में इस तरफ है, तो फर्स्ट डायरेक्शन में ही हमको जो है वैल्यूज देनी है। यहाँ पे हमने ले लिया इंस्टेंसेस 7, और ये ले लिया हमने, स्पेसिंग ले ली 1.5। टैब दबा रहा हूँ मैं, एंटर नहीं दबा रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको यहाँ से ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं, ये 1.5 है, इसको हम ले लेते हैं 2, और फिर से मैंने टैब की प्रेस की, इस तरह से आ रहा है देखिए। और 7 की जगह ले लिया 8, फिर से टैब की को प्रेस किया। तो इस तरह से देखिए हमें नज़र आ रहा है। ये प्रीव्यू एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये 8 की जगह में से 7 ही रहने देते हैं। फिर टैब की दबाया, और अब प्रीव्यू चेक करते हैं इसका। हाँ, ये सही है, ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये ग्रिप के लिए हमने छोटे छोटे स्लॉट्स बनाकर इसके कॉलर पर इसे पैटर्न कर दिया। यहाँ से अब हम ये फिट ऑल इन पर क्लिक करेंगे। अब हमें कुछ कॉर्नर्स जो हैं इसमें, शार्प कॉर्नर्स, उसे हमें उन्हें राउंड करना है। तो यहाँ से मैंने एज फिलेट पर क्लिक किया, वैल्यू ले ली यहाँ पर कितनी, 0.5 टाइप करके एंटर किया। ये एक एज है, इसके बाद कंट्रोल, इसको हम यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लें, ये एक हो गया। और इसके बाद एक ये एज है, एक बार और, ये देखिए इस एज पर क्लिक किया। ये तीनों एजेस को हमने राउंड कर दिया 0.5 mm की रेडियस देकर। इस तरह से हमें ये नज़र आएगा। तो ये है हैंडल। इससे पहले हमने दोस्तों बनाया पायलट। अब इनको असेंबल करते हैं। तो यहाँ से पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव एज, सेव एज के बाद डेस्कटॉप पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया हैंडल 1 और सेव, ये दोनों कंपोनेंट सेव हो गए। अब यहाँ से हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। नई फाइल ओपन करेंगे, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन असेंबली डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन पर क्लिक किया मैंने। तो देखिए इस तरह से ये खुलकर हमारे सामने आया। अब यहाँ पर पहले तो मैं ये देखिए ये कुछ टूल बार्स हैं जो हमारे लिए बहुत काम किए हैं, इनका हमें यूज़ करना है। ये तो है मैनिपुलेशन, और इसके बाद ये जो है ये कंस्ट्रेन है। ये अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हम यूज़ करते हैं असेंबली के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ प्रोडक्ट 1 पर क्लिक किया। देखिए एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में हम डेस्कटॉप पर जाते हैं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ पर हमें ये मिलता है पायलट, ये रहा पायलट 1, ओपन किया हमने। ये देखिए इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर हमने जैसे हमें नज़र आया, हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, और ओके, ओके पर क्लिक किया। तो ये कंपोनेंट जो है फिक्स हो गया अपना। अब हम दूसरा कंपोनेंट कॉल करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग प्रोडक्ट, यहाँ पर अब हम ले लेंगे हैंडल, ये है हैंडल 1, ओपन। ये देखिए हैंडल 1 इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक रीनेम पर क्लिक करेंगे, और ओके। अब यहाँ पर हम ये जो है, ये देखिए इसकी पोजीशन को इधर उधर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमने ये पोजीशन ले ली,
और ओके पर क्लिक किया, इसे फिक्स नहीं किया। अब ये देखिए, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं ये अपने आप एक्टिव हो गए। तो यहाँ से मैंने कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट लूँगा, मैं इस पर क्लिक किया। यहाँ से ये देखिए दो एक्सिस हैं, एक ये और एक इस कंपोनेंट में ये जो होल के अंदर का एक्सिस होगा ये है। तो मैं यहाँ से पहले कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखिए, ये देखिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये एक्सिस मुझे नज़र आ रहा है, ये पायलट में जो होल बना है इसका, इस पर क्लिक किया। अब दूसरा एक्सिस देखिए, ये इन दोनों में ऑफसेट, अभी एक्सिस मैच नहीं कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से नीचे ये अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक किया। ये देखिए, ये अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ओके, अगला अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो देखिए क्या है। ऑफसेट, ऑफसेट पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर। इन दोनों के बीच में जो ऑफसेट होना चाहिए वो हमें देखिए डिफाइन करना है। ऑफसेट जो होगा वो हो जाएगा 43.20 और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ से नीचे वाले फेस से जो है ये 10 mm पर था इसका सेंटर, तो हमने ऊपर से अगर लिया है तो ये टोटल जो इसकी हाइट थी वो 53.2 थी, तो हमने 10 माइनस करके 43.2 ले ली। तो दोस्तों ये थी ड्रिल चक की असेंबली, तो जिसमें हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक पायलट और एक हैंडल, और बाद में उन्हें असेंबल किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग अभी जिन्होंने अभी चैनल पर जो मेरे नए हैं या जिन्होंने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।